हेलो जी, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज में अब तक हमने HTML और CSS के वीडियोस अपलोड किए और आपने वो पिछले वीडियोस आई होप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपको क्लिक ऑफिस के चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट और माई स्टेप जो हैं वो कंप्लीट सीरीज उसको कवर करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, ताकि हम जो अपनी वेब डेवलपमेंट की स्किल है उसको और एडवांस लेवल पर लेके जा सके। तो जो आज की वीडियो में हम टेक्स्ट से संबंधित कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, जस्ट लाइक फॉन्ट साइज़ हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, टेक्स्ट शैडो हो गया या फिर टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। बट सारी प्रॉपर्टीज़ को हम प्रैक्टिकली समझेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ सके और आप अपनी खुद की एक अच्छे से वेबसाइट बना सके। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो आई होप आप किसी भी वेबसाइट का टेक्स्ट से संबंधित जो CSS प्रॉपर्टी लगी हुई है उसको इजीली पहचान सकते हैं। अपने वेबसाइट में एक अच्छा फॉन्ट लाइक जो है अच्छा सा एक डेकोरेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने एक जो है वेबसाइट बनाना सिखाया था, जिसके अंदर एक होम पेज बनाया है। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आप जितनी भी हमने ओल्ड प्रॉपर्टीज़ और कुछ ओल्ड टैग्स HTML टैग्स को बनाए, जो वीडियोस बनाए थे, वो सारा कुछ उस वीडियो में कवर किया है। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक ही साथ वीडियो में समझ में आ जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में चलते आगे बढ़ते हैं। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो हैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। उसके लिए PPTs तैयार करता हूँ, सारी चीज़ें मेहनत करता हूँ, जिसके लिए मुझे लगभग 2 से 3 घंटे या 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से आगे वीडियोज़ बना पाऊँ। नहीं तो फिर मैं आपके लिए वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाएगा तो मैं कैसे बनाऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है, कोई भी अगर आपको पॉइंट लगता है कि हाँ आपको वो चीज़ समझ में नहीं आया, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पॉइंट से रिलेटेड मैं अगले वीडियो में कर पाऊँ। ओके, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इससे शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थंब दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम कैसे इन सभी CSS प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे। ओके, लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां हम CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, जहां पर हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट शैडो, इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रैक्टिकली हम समझेंगे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के आगे चलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फॉन्ट साइज़ के बारे में बात करने वाले हैं। द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट्स द साइज ऑफ फॉन्ट इन एन एलिमेंट। यू कैन स्पेसिफाई इट इन वेरियस यूनिट्स लाइक पिक्सल, EM, REM और परसेंटेज। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप जो फॉन्ट साइज है उसको 4 टाइप्स में यूज़ करके दे सकते हैं, जैसे पिक्सल में दे सकते हैं, EM में दे सकते हैं, REM में दे सकते हैं और परसेंटेज में दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पिक्सल के बारे में बताऊंगा, फॉन्ट साइज कैसे दी जाती है। जो EM, REM है और परसेंटेज है, इन सब ये अलग से पैरामीटर्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीटली अच्छी डिटेल्स के साथ मैं समझाऊंगा। ओके, तो आज सिर्फ पिक्सल के बारे में समझेंगे कि कैसे हम फॉन्ट साइज देते हैं किसी एलिमेंट को। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, एक HTML टैग बनाया हुआ जिसके अंदर सिर्फ स्टाइल, हेड टैग के अंदर स्टाइल बनाया हुआ, बॉडी टैग अलग है, जहाँ पर इसके अंदर एक क्लास दी है स्मॉल टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और लार्ज टेक्स्ट। ओके, स्मॉल टेक्स्ट में फॉन्ट साइज को 12 दिया गया है, 12 पिक्सल दी गई है, यहाँ पर 16 पिक्सल दिए गए, यहाँ पर 24 पिक्सल दिया है। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सो पहले मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पर, जहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया था। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। सो यहाँ पर आ जाते हैं ड्वेट 13 एंड देन एंटर। और हमारा काम जो था वो यही कोड एडिटर में ओपन करना है। सो कोड एडिटर में ओपन करता हूँ मैं। ओके, देन इसको कर देता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट एक पेज बनाएंगे index.html का, और यहाँ पर HTML की फाइल बना देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डे 13, डन। ओके, मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको कट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर आ देता हूँ मैं, दो ओपन करता हूँ। ओके, डन। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बट हाँ टाइटल में 13 डे 13 आ गए। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। सो हमारा जो काम था एक्चुअली वो था कि फॉन्ट साइज को यूज़ करना।
सो हम क्या करेंगे, यही क्लासेस वापस बनाएंगे, स्मॉल टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट एंड लार्ज टेक्स्ट। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे और लिखेंगे स्मॉल डैश टेक्स्ट टेक्स्ट। ओके डन, ये क्लास बन चुकी है। इसी तरह इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे स्मॉल टेक्स्ट। ओके, और एक और भी बना देता हूँ जिसके क्लास भी बना देनी चाहिए, कोई बात नहीं, मीडियम टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर मैं वापस ये लिख देता हूँ, मीडियम टेक्स्ट। ओके डन, और यहाँ पर भी एक क्लास बनानी है, लार्ज टेक्स्ट। ओके डन, और यहाँ पर लिख लेता हूँ लार्ज टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। ओके आ रहा है सब कुछ। ओके, यहाँ पर हम स्टाइल टैग लगाएंगे। सो स्टाइल टैग, इसके अंदर हम लिखेंगे डॉट स्मॉल टेक्स्ट। ओके, और इसको CSS देंगे। सो हम सबसे पहले बात करेंगे फ़ॉन्ट साइज के बारे में। सो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज एक जो है प्रॉपर्टी यूज़ की है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा 12 पिक्सल। अब जैसे 12 पिक्सल लिखूँगा, जैसे साइज करूँगा, देखिए इसकी जो पिक्सल साइज है वो 12 पिक्सल हो गए। अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो डॉट मीडियम टेक्स्ट, और अगर इसकी बात करूँ तो मैं मीडियम फ़ॉन्ट साइज दूँ, और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज दे दूँगा अप्रोक्स 18 पिक्सल। ओके, तो देखना ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, यहाँ पर एक और क्लास ले लेते हैं जहाँ पर मैं लिखूँगा लार्ज टेक्स्ट। ओके डन। ओके, फ़ॉन्ट साइज, यहाँ पर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज दे दूँगा 28 पिक्सल। आप कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि पिक्सल है, पिक्सल में कुछ भी साइज नहीं जा सकती। यहाँ पर देखिए ये कुछ डिफरेंस आपको दिख चुका होगा। यहाँ पर अगर मैं 30 या 48 भी करूँगा ना, या 1000 पिक्सल भी करूँगा, तो भी वो आ जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो ये आप कस्टम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर REM टाइप करूँ ना, तो यहाँ पर देखना मैं क्या लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 पिक्सल की जगह 2 REM। ओके, REM लिखूँगा ना, तो आप देखना क्या होता है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये REM हो गया। अब 2 REM का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो एक्चुअली ये शायद आपको यहाँ पर नहीं बताएगा। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट करके दिखाता हूँ 2 REM मीनिंग। ओके, 2 REM मीनिंग एक्चुअली यहाँ पर मैं शो करता हूँ, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आई थिंक relevant unit measurement in the CSS equal to twice browser font size. Okay. Root file size is 16 pixel, then 2 REM is equal to 30 pixel. Okay, done. यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमने 2 REM का यूज़ किया ना, तो 1 पिक्सल जैसे कि 16 पिक्सल होता है, 16 पिक्सल के बराबर। अगर आप एक REM लिखेंगे वो 16 पिक्सल के बराबर है। मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक REM लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 16 पिक्सल लिखता हूँ। ओके, तो देखना आपको दोनों फ़ॉन्ट साइज जो है इक्वली दिखेगा। सो मैं रिप्लेस करूँगा, देखिए यहाँ पर दोनों का साइन फ़ॉन्ट साइज है इक्वली मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 REM 16 पिक्सल के बराबर होता है। ओके, और अगर REM की जगह RM यूज़ करो ना, तो यहाँ पर मैंने जो बताया था एक्चुअली, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली मेरा ओपन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर जो मैंने बनाया था ना REM की जगह EM, सॉरी RM नहीं EM। ओके, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस, EM ट्राई करना था, सॉरी फॉर दैट। ओके, इतना मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं प्रेस करूँगा तब भी सेम आउटपुट आएगा। अब इन दोनों का यूज़ जो है ना REM और EM, इनका यूज़ जो है डिपेंड करता है पेरेंट के ऊपर। वो पेरेंट के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ जो है फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करती है। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल ही होता है, सो इसलिए हमने 16 पिक्सल यूज़ किया है। बट REM और EM जो है पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। तो मैं इसके बारे में कम्प्लीटली एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में आपको कम्प्लीटली सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बट अभी के लिए आप इतने से सीखें कि फॉन्ट साइज जो है प्रॉपर्टी इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, एलिमेंट के लिए अगर ये एलिमेंट डीप टैग है ना, अगर मैं इसके अंदर और डीप टैग्स बनाऊँ ना, कुछ और डीप टैग, जस्ट लाइक मैंने एक और डीप बना लिया, सॉरी डीप टैग, और उसके अंदर मैं स्मॉल टैग बनाऊँगा, स्पेन टैग, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो स्पेन टैग। ओके, तब भी ये जो मैंने यहाँ पर क्लास यूज़ किया ना, वो फॉन्ट साइज यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर वही सेम फॉन्ट साइज आ रही है। ओके, तो इस तरह से ये सारा कुछ आप खेल सकते हैं इसके साथ फॉन्ट साइज की तरफ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इसके अंदर, नेक्स्ट चलते हैं हम। जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट फैमिली। ओके, तो फॉन्ट फैमिली जो होते हैं स्पेसिफिक फॉन्ट फॉर द टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट होता है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉन्ट के लिए हम फॉन्ट फैमिली का यूज़ करते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यू कैन लिस्ट मल्टीपल फॉन्ट एज फॉलोबैक इन द केस द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द फर्स्ट फॉन्ट। Font are either generic family name, just like example is serif, sans serif, or specific font names like Arial and GeoGraph. Okay, तो यहाँ पर कुछ जेनरिक फैमिलीज के नाम दिए गए, यहाँ पे स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली के नाम दिए गए। तो इन फॉन्ट फैमिलीज को आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की टेक्स्ट को जो है अलग तरीके से दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि डॉट सेल्फ टेक्स्ट है, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली को मैंने यूज़ किया इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मैंने टाइम्स न्यू रोमन फैमिली को मैंने यूज़ किया। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो मैंने जो
ओके सॉरी ओके। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ की बात आते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। सो मैं यहाँ पर एक ही फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करूँगा, जस्ट लाइक जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको हेलो टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर वापस चेंज कर देता हूँ स्मॉल टेक्स्ट। ओके, तो मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करूँगा। देखिए यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, वो आपको यह रिजल्ट दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको अब चेंज दिखेगा। क्या दिखेगा, मैं यहाँ पर एरियल लिख लेता हूँ, एरियल वाली फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर एरियल वाली फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ। अगर ब्राउजर एरियल वाली फ़ॉन्ट फैमिली को कैच नहीं कर पाता है, मतलब इसको रीड नहीं कर पाता है इस कंडीशन में, अगर सिस्टम को, उस कंडीशन वो हेलेटिका इसको यूज़ करेगा। अगर वो इसको भी यूज़ नहीं कर पाता तो वो सैंस सेरिफ को यूज़ करेगा। ओके, तो ये अल्टरनेटिव है कि अगर ये नहीं यूज़ हो पाई तो इसको यूज़ करना, यूज़ नहीं हो पाए तो इसको यूज़ करना। ओके, तो चलते देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो मैं जैसे रिफ्रेश हुआ ये देखिए इसका जो फ़ॉन्ट साइज था वो फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी वो चेंज हो गया। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर पहले तो मैं इसका कुछ फ़ॉन्ट फैमिली मतलब फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको 28 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा और फ़ॉन्ट फैमिली में मैं दे दूँगा क्वियर ह्यूमन, जो भी है वो मैं यूज़ कर देता हूँ। ओके डन। यहाँ पे मैं इसको वापस फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके डन। यहाँ पर मैं पूरी न्यू वाला यूज़ करूँगा। सो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये देखिए अभी चेंज आएगा, देखना ये देखिए आगे टेक्स्ट फॉन्ट जो है फैमिली जो है चेंज हो गई। इस तरह से आप कुछ और चेंज कर। अगर आपको यहाँ पर नहीं पता कैसे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं तो आप गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट लिखना है आपको, सिंपली गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको गूगल फ़ॉन्ट की गूगल की खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको तमाम बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स जो है टाइप्स मिल जाएंगे। सो मैं ये चाहूँगा ये वाला फ़ॉन्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है आपको। ओके, तो जैसे गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर गेट एम्बेड कोड मिल जाएगा, एक डाउनलोड वाला ऑपरेटर मिल जाएगा। तो हम गेट एम्बेड कोड पर क्लिक करेंगे ताकि हम डायरेक्टली CSS में यूज़ कर पाएँ। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, एंड्रॉइड में यूज़ करना चाहते हैं, iOS में यूज़ करना चाहते हैं, फ्लटर में यूज़ करें। हम वेब पेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं। सो यहाँ पर वेब पेज के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक को एग्रेट दो ऑप्शन लेंगे। तो लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ये लिंक्स मिल रहे हैं ना आपको ये सारी कॉपी करनी होगी और हैशटैग में आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। सो यहाँ पर हैशटैग कहाँ है, ये वाला हैशटैग है जो यहाँ पर ओपन वो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लिंक टैग में पेस्ट करना है सारी की सारी। ओके, मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट फैमिली, आपको यही सिर्फ कॉपी करना है ये वाला। अगर कॉपी करना चाहते हो तो ठीक है क्योंकि आपको यही वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप सिर्फ ये कॉपी करेंगे तो आपको ये फ़ॉन्ट जो है मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर जो ये थर्ड नंबर है ना इसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली दूँगा। सो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट फैमिली आ चुकी है हमारे पास। अब मैं रिप्लेस करता हूँ। ओके, सॉरी कहाँ पर गया, ये रहा, रिप्लेस करेंगे, डन। ये देखिए आ गया लार्ज टेक्स्ट। ओके, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट जो है फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये जो है कंप्लीट समझ में आ चुका होगा फ़ॉन्ट फैमिली को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके डन। ओके, अगर डन है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर डन लिखिएगा। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली की तरफ। अब बात करेंगे हम टेक्स्ट अलाइन की बात करेंगे। ओके, टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, एक्चुअली टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज़ मिलेगी, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। सो मैं आपको सारे चीज़ें समझा देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और पी टैग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट डाल दूँगा। ओके, तो लोरेम पिक्सन का टेक्स्ट डाल देता हूँ, डमी टेक्स्ट। ओके डन। अब मैं यहाँ पर एक क्लास में दे देता हूँ। तो क्लास में दे दूँगा पैराग्राफ पेरा। ओके, यही मैं क्लास दूँगा, उसको मैं टारगेट करता हूँ यहाँ से। सो डॉट एंड देन अटैक। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्या देना था हमें, टेक्स्ट अलाइन। अब मैं टेक्स्ट अलाइन इसको क्या दूँगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट में ही होता है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा ये सारा कुछ। ओके, बट यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करूँगा, और यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल, हाइट भी मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, और यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, डन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सारा कुछ। अब हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ लाइन है, सारा कुछ लेफ्ट में चिपका हुआ। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पर अलग अलग तरीके से कहीं एंड हो रहा है कहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेंटर करूँगा। तो सेंटर में सारा टेक्स्ट देखना सेंटर में आ गया इस तरह से। अगर मैं राइट करूँगा तो राइट में आ जाएगा। तो राइट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सारा राइट में लगा। बट अगर मैं जस्टिफाई करूँगा ना तो देखना क्या होता है, यहाँ पर सेंटर तो नहीं होता। तो देखना ये सारा कुछ जो है ना आपको देखना होगा, यहाँ से लाइन ओपन हो रही, क्लोज हो रही, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही, फिर यहाँ से स्टार्ट। बट जैसे जस्टिफाई करूँगा ये सारा कुछ कवर हो जाएगा, इस तरह से फुलफिल हो जाएगा। ओके, लाइन कहीं भी बीच में गैप नहीं रखेगा एंड में। ओके, तो इस तरह से आप जस्टिफाई का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेक्स्ट जो है
अलाइन का इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे एग्जांपल भी दे रखे, ओके। तो इन वैल्यूज़ को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन एक्चुअली हम किस लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए, जैसे अंडरलाइन करने के लिए, ओवरलाइन करने के लिए, या लाइन थ्रो करने के लिए, या फिर कोई भी टेक्स्ट नन करने के लिए, ओके। डेकोरेशन को नन करने के लिए, चलिए इसको भी यूज़ करके देखते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे लार्ज टेक्स्ट पर, ओके। लार्ज वाली टेक्स्ट दी गई उस पर। तो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लिखूंगा मैं, सो ओके टेक्स्ट डेकोरेशन लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा लाइन। सबसे पहले हम करेंगे अंडरलाइन। तो अंडरलाइन लिखा मैंने, तो यहाँ पर आपको जैसे मैं लिखूँगा ना अंडरलाइन, देखिए यहाँ पर आपको लाइन नीचे लिख जाएगी, लार्ज के जस्ट नीचे एक लाइन लिखे। अगर मैं ओवरलाइन लिखूँगा तो ओवरलाइन हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी लाइन। सो ओवरलाइन लिखता हूँ एंड देन रिप्लेस करता हूँ, ये देखिए लाइन जो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। अगर मैं ओवरलाइन के अलावा एक और प्रॉपर्टी कौन सी थी, सो एक और प्रॉपर्टी थी लाइन थ्रो। तो लाइन थ्रू में यूज़ करूँगा तो इसके बीच में लाइन आएगी टेक्स्ट को काटते हुए, ओके। इस तरह से कई बार इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ता है, तो आप ये चीज़ देख लीजिए। बट यहाँ पर वो भी कुछ एक्साइटमेंट चीज़ें हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर लिखूँगा रेड। जैसे मैं रेड लिखूँगा तो जो लाइन है ना वो आपको रेड दिखेगी, देखिए इस तरह से। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वैल्यू है। सो अगर मैं डैश लिखूँगा ना डैश, तो डैश टाइप की लाइन लिखेगी। तो देखिए ये डैश टाइप की लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर डॉट लिखूँगा तो डॉटेड लिखेगी आपको लाइन, डॉटेड लिखेंगे इस तरह से डॉटेड टाइप की लाइन लिखें, ओके। अगर मैं सॉलिड लिखूँगा तो सॉलिड दिखेगी, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट दिखती है, ओके। अगर मैं ब्लू लिखूँगा तो ब्लू टाइप की आपको लाइन दिखेगी, सो मैं ब्लू लिख रहा हूँ। इस तरह से आप इसको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पर नन लिखूँगा ना तो नन हो जाएगी। तो अगर मैं नन लिखूँगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सो नन लिख रहा हूँ, ओके डन। तो कुछ नहीं दिखा, ओके। तो आपको मैं यहाँ पर वापस लग देता हूँ, ओके डन, ओके। चलिए अब वापस चलते हैं हम अपने स्लाइडिंग पर, और एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बच चुकी है, वो हम कवर करेंगे अभी। सो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बची है वो टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो एक्चुअली टेक्स्ट के साथ शैडो दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट शैडो में 4 वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट शैडो आपको प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, उसके बाद आपको 4 वैल्यू देनी है। पहली वैल्यू होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट के लिए, और दूसरी वैल्यू होगी वो वर्टिकल ऑफसेट के लिए, तीसरी वैल्यू होगी कलर रेडिएशन के लिए, और चौथी वैल्यू होगी वो होगी कलर के लिए। कलर आप हैश कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे कलर नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे आज भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आपका मर्जी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हैश कोड भी यूज़ कर सकते हैं, आज भी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ओके डन डन। तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो हम करेंगे मीडियम वाले में। सो यहाँ पे आ जाते हैं, हम टेक्स्ट शैडो लिख लेते हैं, ओके। टेक्स्ट शैडो मैंने लिख लिया। अब हम देंगे पहली वैल्यू देंगे हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऑफसेट के लिए। तो पहले मैं क्या करूँगा 1 पिक्सल 2 पिक्सल एंड रेड है, ओके। इतना लिख लेता हूँ। आपको अब 2 दिखाता हूँ क्या आता है। ये देखिए आपको साइड में कुछ टेक्स्ट के साथ शैडो दिख रहा होगा। अब इसको चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको पहले बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। अब समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। सो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, पेंसिल बटन से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको स्टाइल में आपको वो प्रॉपर्टीज मिल जाएगी टेक्स्ट शैडो की जो हमने लगाई थी, ओके। यहाँ पर मैं पहले जो हॉरिजॉन्टली जो ऑफ शैडो आ रहा है उसको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे वैल्यू बताऊँगा, देखिए आपको क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। हॉरिजॉन्टली आपको शैडो है ऑफसेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से होता है, यहाँ पर ऑफसेट हो रहा है, ओके। इस तरह से अब मैं हॉरिजॉन्टल की जगह इसको वर्टिकली जो है ऑफसेट मिलाता हूँ, देखना क्या होता है। अब देखिए वर्टिकली जैसे ऑप्शन मिला हूँ नीचे की तरफ टेक्स्ट आ रहा है, शैडो जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं इसको माइनस में लूँगा ना, माइनस में ऊपर चला जाएगा, इस तरह से माइनस में ऊपर चला जाएगा, ओके डन, ओके। अब बात करेंगे हम ब्लरिंग की। अब जैसे मैं इस वैल्यू को तीसरी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इसका ब्लरनेस जो है वो बढ़ेगा, ब्लरिंग जो है बढ़ेगी। तो जैसे देखिए अब ब्लर जो है ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा ब्लर जो है ज़्यादा होता जाएगा। अब जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा इसका देखिए ब्लर ज़्यादा हो गया तो गायब भी हो गया, और थोड़ा हल्का फुल्का आपको कलर दिख रहा होगा बैक में। बट जैसे मैं कम करूँगा तो ये दिख रहा होगा, अगर माइनस में करूँगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ओके। तो डन, आपको यहाँ जीरो से वैल्यूज़ जो है आगे ले जाती जानी है, जैसे जितनी वैल्यू दे जाएंगे अगर शैडो जो है बदल होता जाएगा, ओके डन, ओके। अब यहाँ पर रेड में आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो जाए अलग दे सकते हैं। सो मैं ब्लू दूंगा तो ब्लू टाइप का शैडो मिल जाएगा, ओके। आया हो आपको सारी जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, मैंने जो भी कंप्लीट किया है, आया हो आपको सारी चीज़ें मज़े में समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ थैंक्स फॉर वीडियो, या फिर आप थम्स या फिर लाइक कुछ भी आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे पाऊँ और मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।